आज हम अभी देखने वाले कि मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसको हम अभी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. So firstly the question is, in the computation the function f is defined by f of x equal to a square plus 2x minus 1 for the range x less than or equal to minus 1 and b minus cx square for the range x greater than 1. Okay, and where a, b, c are the constants, it is given that f of x is differentiable at x equal to 1 and f dash of 0 is equal to f dash of 2. ओके, मतलब जो फंक्शन रहेगा उसका एट 0 पे डिफरेंशिएशन एंड एट एफ इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएशन जो रहेगा वो इक्वल रहेगा. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी, ये हमें निकालना है. सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 दिए. सो आपको, अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करते होंगे तो आपको पता है एवरी differentiable function is continuous. Function is continuous, but every continuous function is not differentiable. It's not differentiable. ओके, सो यहाँ पे हम जो डेटा दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने का हम ट्राई करते हैं. राइट, सो सबसे पहले यहाँ हमको बताया गया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है. सो इसकी हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1. सो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी जो रहेगी फॉर एक्स लेस देन 1, वही यहाँ पे x की जगह आपको 1 सब्सटीट्यूट करना है. सो आ जाएगा ये a प्लस 2 माइनस 1 एंड जो राइट हैंड कंटिन्यूटी जो रहेगी वो है b माइनस सी एक्स स्क्वायर. सो दैट विल बी b माइनस सी and we know that left hand continuity will be equal to right hand continuity since the function is differentiable. So ये आ जाएगा a plus 1 equal to b minus c. हमें एट द फाइनल b का वैल्यू निकालना है, इसलिए मैं अभी से आपको b के टर्म्स में फॉर्मूला ला के रख देता हूँ. a प्लस सी प्लस 1. ओके, सो अभी हम आगे देखते हैं. b माइनस ठीक है. सो अभी क्या गया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हो गया, ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी का टेस्ट. अब हम चलते हैं डिफरेंशिएबल है उसके तरफ. सो ऐसे ही लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन एंड राइट हैंड डिफरेंशिएशन हम निकाल लेंगे. सो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2ax प्लस 2, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है एंड राइट हैंड का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा हो जाएगा कांस्टेंट का 0 माइनस 2cx and both are equal at x equal to 1. So let's substitute x equal to 1. ठीक है, so 2a plus 2 equal to minus 2c. so यहाँ पे आ जाएगा a plus c equal to minus 1. okay guys, so let's अभी जो आगे चलते हैं एंड f dash of 0 equal to f dash of 2 हमें दिया है. so यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ. f dash of 0, ठीक है, तो उसके लिए हम 0 के लिए लेस देन 1 लेंगे एंड 2 के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे ग्रेटर देन 1 वाला. सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट एफ डैश ऑफ 0. सो उसमें क्या आ जाएगा 2ax प्लस 2. सॉरी,
ओके, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2x प्लस 2। सिंस हमें x का जो वैल्यू है वो हमें डालना है 0, तो ये पूरा आ जाएगा 2ax, मतलब ये आ जाएगा 0 प्लस 2। सो ये आ गया हमारा एफ डैश ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा 2। ओके, अभी हम निकलते हैं एफ डैश ऑफ 2। सो एफ डैश ऑफ 2 फॉर x ग्रेटर देन 1 ही आएगा। सो यहाँ पे b का जो डिफ्रेंसिएशन है वो फिर से हो जाएगा 0 एंड सी एक्स स्क्वायर का माइनस 2cx। सो यहाँ पे जो आपको वैल्यू डालनी है x की वो डालनी है 2, सो इट विल बिकम -4c। ओके गाइस, ओके गाइस, सो ये आ गया यहाँ पे -4c। आपको पता है क्वेश्चन में जो दिया है एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 2 है, सो इसलिए ये आ जाएगा 2 इक्वल टू -4c। सो c का वैल्यू क्या होगा, -1/2, राइट। सो यहाँ पे हमें दिया था a प्लस सी इक्वल टू -1। सो ये जब उधर चला जाएगा सो a का भी जो वैल्यू है वो बन जाएगा -1/2। ओके, एंड जो हमारा ऊपर से इक्वेशन निकला था वो हमारे पास आया है b इक्वल टू ए प्लस सी प्लस 1, राइट। सो a का वैल्यू -1/2, c का भी वैल्यू -1/2, ये -1/2 ये हो जाएगा -1, एंड ये है a प्लस सी प्लस 1, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये सपोज b इक्वल टू ए प्लस सी प्लस 1, सो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन में तो जवाब दिया ही नहीं है, लेकिन ईटीसी ने उस साल में कंफर्मेशन दिया था कि ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग क्वेश्चन है। सो मतलब इसके जो ऑप्शंस में ही जो ऑप्शन चाहिए वो है नहीं, सो इसलिए इसने जिसने भी इस क्वेश्चन को टिक करके आया था उसका वो क्वेश्चन करेक्ट मान लिया था। सो इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहा है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो 0 है। आपको कुछ कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको आंसर 15 प्रूव करके बताएंगे, उनके पीछे मत लगिए प्लीज़। सो ये आंसर रॉन्ग है एंड इसका जो सही आंसर है 0। यहाँ पे हमने आपको एक एक परफेक्ट स्टेप के साथ आपको ये एक्सप्लेनेशन इसका दिया है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x रेज टू x एग्जिस्ट व्हेन x इक्वल टू व्हाट। ओके, मतलब ये फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा, जब x का वैल्यू कितना रहेगा। ओके, सो ऐसे समय के लिए हम बेस्ट यूज़ करते हैं लॉगरिदम का हम यूज़ करते हैं। सो उस अप्रोच से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे कि y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x होता है। ओके, एंड सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ एक्स रेज टू द पावर x। लेकिन शायद मैंने लॉगरिदम के बेसिक्स का जो पीडीएफ डाला था उससे आपको पता चल जाएगा कि जो log ऑफ एक्स रेज टू द पावर x जो होता है सो वो बन जाएगा इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, सो अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को, तो ये आ जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे u v वाला फॉर्मूला लगता है डिफ्रेंशिएशन का, u इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, सो ये आ जाएगा ये 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है, अभी आपको y की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, सपोज हमने जो कंसिडर की थी वो थी x रेस्ट टू द पावर x। सो ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग x इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर x इक्वल टू अभी y का डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी और टर्म है नहीं, सो इसलिए उसका डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा 0। ओके, यार ये भयानक लेवल और अटकत है। ओके, सो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। फाइन, सो लॉग एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा -1। सो यहाँ पे आपको पता है लॉग का बेस कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे बेस ई रहता है। सो हमारा x जो हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर -1। सो ये फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कब एग्जिस्ट करता है, जब x इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर -1 हो। सो ये हमारे पास ऑप्शन में भी दिया है, दिस इज ऑप्शन, हमने इसको प्रूव भी करके आपको बताया। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं मैथ्स में कुछ दिनों में टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ही, तब आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको कैसे करना है उसका मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। फाइन, सो यहाँ पे जो है हम dy बाई डी एक्स को एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे। सपोज इसको हम कोई भी p एक वेरिएबल कंसिडर करते हैं। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा -3p प्लस 2। ठीक है, इसको जब हम सपोज 0 से जब इक्वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो हम इसका पहले अभी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन 2 चाहिए, सम -3 चाहिए। सो जो दो रूट्स आ जाएंगे वो रहेंगे -2 -1। इनका साइन चेंज होके रूट्स क्या बन जाएंगे, 1 एंड 2, मतलब p इक्वल टू क्या, 1 और 2। ठीक है, सो कभी भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो आता है CF प्लस PF फॉर्मेट में। ठीक है, सो हम पहले CF निकालेंगे। CF का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऐसे केस में वो रहेगा C1 ई रेस्ट टू द पावर, ये वाला मतलब एक जो रूट आया वो, प्लस C2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर सेकेंड रूट जो आया वो। राइट, एंड अभी PI जब हमें निकालना है तब हम उसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय ये जो इक्वेशन है यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है कैपिटल डी स्क्वायर से, -3d प्लस 2 इंटू क्या, जो यहाँ पे फंक्शन है ई रेज़ टू द पावर 3x वही। फाइन, सो यहाँ पे आपको जो, एंड जैसे कि आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा ये जो x का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे d के प्लेस पे डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा, मतलब 1 बाय 9 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर 3x। सो ये बन जाएगा ई रेज़ टू द पावर 3x अपॉन 2। एंड जो फाइनल इक्वेशन बनता है हमारा वो रहता है y इक्वल टू CF प्लस पी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो है C1 C2 ये दोनों भी वेरिएबल्स ही, इसलिए हम इनको a और b ऐसे नाम दे सकते हैं। सो ये हम दे देंगे a इंटू ए रेज़ टू द पावर x प्लस b इंटू ए रेज़ टू द पावर 2x प्लस ई रेज़ टू द पावर 3x अपॉन 2। CF प्लस पी आई, ये आ गया हमारा पी आई एंड ये हो गया हमारा CF। सो जो ऑप्शन है वो है दिस ऑप्शन, एंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है एंड हमने भी इसको करेक्टली यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। ओके guys, so let's move now to the next question. So यहाँ पे हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो है ये मोस्टली इंजीनियरिंग मैथ्स के सिलेबस में आता है, आपको 11th 12th या NCERT में नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग मैथ्स या फिर BSc के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। सो अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि ये कैसे होगा। सो यहाँ पे जो आपको दिया है वो डबल इंटीग्रल के फॉर्म में दिया है, इक्वल टू साइन x। सो सबसे पहले हम जो करेंगे वो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे।
ठीक है। सो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वाई डी वाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन, जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब डिफ्रेंसिएशन में जैसे मल्टीप्लाई होता है जो कोई अंदर का रहता है यहाँ पे डिवाइड होगा बाय एक्स, प्लस हम कांस्टेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। सो ये आ जाएगा सपोज एफ ऑफ एक्स, राइट। एंड अगेन इसको और एक बार इंटीग्रेट जब करेंगे तब हमें z मिल जाएगा। सो यहाँ पे से इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे z आ जाएगा। cos x का जो डिफ्रेंसिएशन आता है वो रहेगा माइनस जैसे का ऐसा साइन एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जी ऑफ एक्स लेते हैं। सो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन का आपको आंसर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन में आंसर नहीं होने की वजह से यहाँ पे जिसने भी ये क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किया है उसको फुल मार्क्स दिए गए। लेकिन ये जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ये है विद ड्यू प्रूफ। आप कौन से भी वेबसाइट पे कहीं पे भी आप क्वेश्चन डाल के देखिए, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आपको मिलते हैं, उसमें आपको यही आंसर मिले। ओके, सो लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5951। ओके, सो यहाँ पे अब देखिए ये भी जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का इक्वेशन का जो है एक फॉर्म होता है। सो यहाँ पे मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो P इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर, ये ऐसा फॉर्म रहता है। सो इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो निकलता है डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। एंड ये जो दोनों टर्म्स है इसको मिला के बनता है u, एंड ये जो टर्म है ये दोनों जो टर्म है इसको बना के मिलता है v। जो हमारा फाइनल आंसर जो रहता है वो रहता है एफ ऑफ यू वी इक्वल टू सी, दैट इज u इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। ठीक है, सो ये था कुछ पीडीई का पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस का थ्योरी पार्ट। अभी हम हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा डी एक्स बाई कोइफिशिएंट ऑफ p दैट इज रूट एक्स इक्वल टू dy by coefficient of q that is root y equal to dz by coefficient of z that is root z। ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले u निकालना है, इसलिए हम ये दोनों साइड्स को इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा ये आ जाएगा x रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 इक्वल टू y रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपन 1/2, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई। तो हमारा जो फाइनल u बन जाएगा वो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू यू। ठीक है, सो ऐसे ही हम अभी जब v निकालेंगे तो हमें सेम मिल जाएगा। जो v मिलेगा हमें वो रहेगा रूट एक्स माइनस रूट जेड। ओके, सो फाइनली हमें जब आंसर निकालना है तब हमें पता है कि u इज इन द फंक्शन ऑफ v। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई। ओके, 1 सेकेंड, इस फंक्शन ऑफ v। सो यहाँ पे फंक्शन के लिए हमें दिया गया है f। ओके, अटकता है वे आगे। एवढं लॅग का करतंय काय माहित। लिहिलंच नाही जात आहे। ओबीएस मुळे तर नसेल, बाकी फंक्शन्स होत आहे का माऊस हलवून बघ, जे लॅग करता येतं फक्त त्याच गोष्टीसाठी आहे की सॉफ्ट म्हणजे ते प्रॉब्लेम असेल तर ते सगळे हे जे आहे ना रेकॉर्डिंग आपले ते सी मध्ये होते ना स्टोअर, कारण ते तू व्हिडिओज बघशील माऊस व्यवस्थित होतंय मग
मग एक काम करायला लागेल, ते जे आहे एक रॉ नावाची फाईल ठेवून त्याचा पाथ त्याच्यात टाकायचा, तुझं अर्पित व्हीएल नाही का. सो ये जो है ये आ जाएगी यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी. सो ये अंदर आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट जेड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू अवर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है हमें वो है ऑप्शन नंबर 2, राइट. सो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया. शायद इसी तरह का क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आए तो आप यही एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे उसको सॉल्व कर पाए, ये मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखूँ. ठीक है, अभी ये कुछ शायद सीरीज का क्वेश्चन है, सो इसको हम अभी देखेंगे. सो यहाँ पे हम अभी ये क्वेश्चन देखेंगे. ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे ए बाई बी वाला मैट्रिक्स बनाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा K11 K1 एंड देन 1 K. यहाँ पे ऐसा आपको लाइन देना पड़ेगा. यह आ जाएगा 1 K K3. सो इसका नो सॉल्यूशन कब रहेगा, आपको इसका भी मैं थ्योरी जल्द से जल्द पढ़ाऊंगा. ये रैंक ऑफ ए बाई बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए. सॉरी, ये मैंने फंक्शन लिखा है, यहाँ पे रैंक चाहिए था. ठीक है, सो अभी हम इसको इक्वेशन जो है इसको मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, सो हमें जब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम ऐसे करेंगे कि जो R3 है वो चेंजेस टू R3 प्लस R1 प्लस R2. सो ऐसा करने के बाद हमें हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसकी तरफ हम चलने लगेंगे. यहाँ पे जाएगा हमारा K+2. यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे भी K+2 ही आएगा. यहाँ पे आएगा 2K+2. सॉरी, यहाँ पे भी K+2 ही आएगा. एंड यहाँ पे आएगा 1K K³ प्लस K+1. सो यहाँ पे हमारा बोलता है कि हमें जब नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हमारा एक टर्म यहाँ पे अगर ज़ीरो हो गया, मतलब ये तीनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगे जब K इक्वल टू -2 है. सो इसका जो रैंक है वो ए का वो हो जाएगा 2 और इसका रैंक क्या रह जाएगा, इसका रैंक 3 रह जाएगा. सो दैट मतलब इससे नो सॉल्यूशन होगा. सो देन K+2 इक्वल टू 0. सो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा K इक्वल टू -2. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड. सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूछा है कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब रहेगा. मैट्रिक्स कब सिंगुलर रहता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0. डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया. सो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं एक्स प्लस लैम्बडा इंटू एक्स प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लैम्बडा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लैम्बडा. सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सो ये जो दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर अंदर ही अंदर कैंसिल हो गया. यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर लैम्बडा, ये हो जाएगा प्लस ये भी आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर लैम्बडा. सो ये हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर लैम्बडा प्लस इसके अंदर जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 एक्स लैम्बडा माइनस एक्स स्क्वायर है आगे. सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो अंदर ये बचेगा इंटू एक्स प्लस लैम्बडा. सो ये आ जाएगा एक्स लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर लैम्बडा प्लस लैम्बडा क्यूब प्लस 2x लैम्बडा स्क्वायर. ओके, सो ये जब हम आगे सॉल्व करेंगे तब हमें ऐसा मिल जाएगा लैम्बडा स्क्वायर इंटू लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0. सो लैम्बडा प्लस 3 को हम जब 0 से इक्वेट करेंगे, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0. सो लैम्बडा प्लस 3x को हम जब 0 से इक्वेट करेंगे सो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस लैम्बडा बाई 3. सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
सो यहाँ पे आपको पता होगा कि रैंक्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज तो दिए नहीं है, उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कन्वर्ट मतलब आपको रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे R2 इंटरचेंजेस विद R1। अब प्लीज़ ये क्वेश्चन देखने से पहले जो हमारा मैट्रिसेस का जो एक लेक्चर है उसको आप देख के फिर आप ये क्वेश्चन की तरफ आइए। 0 1 -3 -1 फिर 3 1 0 2 एंड फिर 1 1 -2 0। सो यहाँ पे हम जो ऑपरेशंस लगाने वाले हैं वो ये है, फर्स्ट टू रोज तो सेम ही रहेंगे, 1 0 1 1 0 1 -3 -1 एंड फिर हम चेंज करेंगे R3 चेंजेस टू R3 -3 टाइम्स R1 एंड सेम हम जो R4 है उसको करेंगे R4 -R1। सो हमें जो मैट्रिक्स मिल जाएगा ये दोनों ऑपरेशंस यहाँ पे करके वो आ जाएगा 0 1 -3 -1 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 0 1 -3 -1, ठीक है। आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम जो लगाने वाले हैं वो है R3 चेंजेस टू R3 -R2 एंड सेम R4 चेंजेस टू R4 -R2। सो यहाँ पे भी आपको जो मिल जाएगा वो ऐसा रहेगा 1 0 1 1 0 1 -3 -1 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 0। सो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने यहाँ पे 2 रोज है। सो आपका जो रैंक है मैट्रिक्स का वो कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ATC में भी ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट का आपको काम करना है। सो प्लीज़ इसका जब लेक्चर होगा तो उसको ध्यान से देखिए। सो अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। ये जब आप इसमें वैसे एक एक ऑप्शन आपको चेक करके जब आप वैल्यू डालोगे, ऑप्शन चेक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो जैसे जैसे आप वैल्यू डालोगे वैसे वैसे आपको ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ये सॉल्व करने का नीड नहीं है, बेसिक मैथ्स वाला क्वेश्चन है। सो ये शायद आप कर सकते हो। सो अभी ये जो क्वेश्चन है, इफ टी इज एन आइडेंटिपोटेंट लीनियर ऑपरेटर देन टी इज डायगोनलाइजेबल देन ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी इज। सो ये जो है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स मतलब कैसे होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ये। सो ये कब रहता है, ये मोस्टली आपको थ्योरी पार्ट ही है। ये जब आपको ये पढ़ाया जाएगा, मैट्रिक्स का पार्ट पढ़ाया जाएगा तो आपको ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में आता है। सो ऐसे केस में जो है वो सिर्फ 0 एंड 1 ही इसका वैल्यू हो सकता है, आइगन वैल्यूज हो सकता है, ओके। एंड ये जो भी क्वेश्चन है ये भी थ्योरी रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सो जब आपको ये सब पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चल जाएगा इसका आंसर है लार्जर देन कोएफिशिएंट। द गॉस-सिलियर मेथड गिव्स द रिजल्ट फास्टर व्हेन द पाइवोटल एलिमेंट्स आर। ये मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। सो पहले ही आते थे लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ओके। सो ये भी गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये भी सेम थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आएगा ऑड डिफरेंसेस बिलो द सेफ्रन टाइप सेंट्रल लाइन एंड इवन डिफरेंसेस बिलो सेंट्रल लाइन, ओके। सो यहाँ पे अभी जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। cos z बाय z, इसका हमें रेसिड्यू निकालना है एट z इक्वल टू 0, ओके। सो इसके लिए हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 बाय cos z अपॉन z, ओके। सो यहाँ पे z z कैंसिल आउट हो जाएगा एंड cos z में जो है वो हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वैल्यू पे मिल जाएगा 1। सो ये था हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सेट टू बी सबसेट ऑफ बी ए इज दैट, जब दोनों मिला के जब सिर्फ ए बनेगा, मतलब जो बी में है वो ए में भी है ही, तब सिर्फ क्या बनेगा, टोटल सेट इज ए। सो तभी जो है बी और ए का सबसेट कहलाएगा, ओके। सो दैट्स इट गाइस, ये हमने देखा मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फॉर द डे, थैंक यू।